आज क्लास 2 है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, और इसमें हम पढ़ाएंगे आपको सिलेक्ट ऑड। इन सवालात में क्या होता है, आपको एक ऑड सिलेक्ट करना होता है। ऑड मीन्स डिफरेंट, सिंपल आप समझें, डिफरेंट, अलग, मुख्तलिफ। आपको एक मुख्तलिफ सिलेक्ट करनी है फिगर। आपको ऑप्शंस दिए होंगे 4 या 5, जो भी ऑप्शंस हैं, आपको उनमें से मुख्तलिफ जो है या डिफरेंट है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। विच इज़ द डिफरेंट फिगर फ्रॉम द रेस्ट, ये सवाल है और ऑप्शन दिए हुए ए, बी या सी। तो इनमें से डिफरेंट क्या है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। ये एक स्क्वायर है, फिर ऑप्शन बी में एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, फिर एक ट्राइंगल दिया हुआ है। फ़र्क इन तीनों में सिर्फ इतना है कि ऑप्शन ए में भी 4 लाइन्स हैं, ऑप्शन बी में भी 4 लाइन्स हैं, दोनों सेम है, एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। ऑप्शन सी में जो है 3 लाइन्स वाला एक ट्राइंगल है, तो सी डिफरेंट है इन तीनों में से। तो सी जो है वो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, ये डिफरेंट है इन तीनों में से, तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है विच इज़ द डिफरेंट फिगर फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी। ए में प्लस की साइन दी है, बी में मल्टीप्लाई की साइन दी है, सी में माइनस की, और डी में एक ट्राइंगल दिया हुआ है। अब देखें, ट्राइंगल का जो ताल्लुक है वो ना प्लस से है, ना मल्टीप्लाई से है, ना माइनस से है, लेकिन माइनस का प्लस से है और मल्टीप्लाई का प्लस से। ये तीनों मैथमेटिक्स के हैं। ठीक है, इनका आपस में एक ताल्लुक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 ऑप्शन है जो इनका ताल्लुक है आपस में। ठीक है, लेकिन ट्राइंगल इनमें से नहीं है, तो ट्राइंगल इन चीज़ों में डिफरेंट है। ऑप्शन डी डिफरेंट है, इस वजह से जो इसमें आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है ऑप्शन डी, ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में विच इज़ द डिफरेंट फिगर फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। अब इनमें देखें, ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक एरो जो लेफ्ट हैंड पे है वो ऊपर की तरफ है, और राइट हैंड पे है वो नीचे की तरफ है। बी में दोनों एरो ऊपर की तरफ है। सी में एक एरो नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, दोनों अपोजिट हैं। डी में भी एक ऊपर है और एक नीचे है, दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, लेकिन एक बी जो है, बी ऑप्शन बी है, वो वाहिद एक ऑप्शन है जिनमें जो दोनों एरो हैं वो अपोजिट नहीं है, दोनों ऊपर की तरफ हैं, जो शो कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ है। तो जो बी है वो एक डिफरेंट है इन चारों में, तो जाहिर है बी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ऑप्शन ए है, इसमें भी डिफरेंट पूछ रहा है आपसे कि इन पांचों में से डिफरेंट कौन सा है। एक आपको एरो दिया हुआ है आपके राइट हैंड पे, एक लेफ्ट हैंड पे दिया हुआ है, एक राइट हैंड पे दिया हुआ है ऑप्शन ए में। बी में एक राइट पे दिया हुआ है, फिर लेफ्ट पे दिया हुआ है, फिर राइट में दिया हुआ है, फिर सी में एक राइट पे दिया हुआ है, लेफ्ट में। सब जो हैं वो बिल्कुल सामने की तरफ है, एक दूसरे की तरह है। ऑप्शन ए बी से मैच कर रहा है, बी सी से मैच कर रहा है, सी डी से मैच कर रहा है, लेकिन ई एक वाहिद है क्योंकि वो ऊपर की तरफ अपना ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, फिर दूसरा ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। ये दाएं बाएं नहीं जा रहे, ये ऊपर और नीचे की तरफ इनकी जो शेप्स हैं, डायरेक्शंस हैं वो हैं। तो ऑप्शन ई जो है इन सब में मुख्तलिफ है। डी का सी से ताल्लुक है, सी का बी से, बी का ए से। ये जो चारों ऑप्शन हैं ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन जो ई है ना वो मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ई ओड है यानी डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो ऑप्शन ई है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से डिफरेंट आपको पता करना है। अब इसमें पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है सामने की तरफ, राइट हैंड पे, आपके राइट हैंड पे डायरेक्शन दी हुई है, फिर वो एरो जो है ऊपर चले जाता है और टैबलेट जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, फिर टैबलेट नीचे की तरफ आती है और एरो नीचे की तरफ आता है, फिर टैबलेट का वही जो है ऑप्शन है। अब ये चारों में जो एरो है वो घूम रहा है, लेकिन जो 5वां ऑप्शन है वो एरो सीधा बिल्कुल दिखा रहे हैं, और एरो और टैबलेट दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो ये ओड है। इनमें जो मुख्तलिफ है वो यही है, आप खुद जज कर सकते हैं कि कौन सा मुख्तलिफ है इसमें। तो ऑप्शन जो 5 है आपको वो आपको डिफरेंट नज़र आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ये आंसर है, क्योंकि इसका एरो और टैबलेट दोनों एक ही डायरेक्शन में, बाकियों के टैबलेट और एरो वो सब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में। तो जिस इसका आंसर है वो लास्ट वाला जो फिगर है वो है
क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है विच इज़ द डिफरेंट फिगर फ्रॉम द रेस्ट। एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक शेप दी हुई है ए टाइप, एक ए टाइप शेप दी हुई है और एक एल टाइप शेप दी हुई है। अब पूछा इनमें कौन सा डिफरेंट। सिंपल डिफरेंट ये है कि एक स्क्वायर, बाकी सब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो एक स्क्वायर है वो ना इससे मैच कर रहा है, ना इससे मैच करता है और ना एल शेप से मैच करता है, वो इन तीनों से मैच नहीं कर रहा, वो इन सब में डिफरेंट है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है वो ये है, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, आपने सिर्फ ये सवालों में देखना है कि डिफरेंट कौन सा है। आपको अजीब अजीब शक्ल दिखाई जाएंगी लेकिन आपको डिफरेंट पता करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहा है विच इज डिफरेंट फिगर फ्रॉम द रेस्ट, बी क्यू डी और उसके बाद एक फिगर दे दी है। अब बी क्यू डी तीनों एक लेटर्स हैं, ठीक है, लेटर्स हैं, और आगे आपको एक फिगर दे दी है। फिगर और लेटर का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, लेटर्स अलग है, फिगर्स एक अलग चीज़ है। तो लेटर्स आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन फिगर नहीं रखती, इसलिए फिगर डिफरेंट है। तो आंसर जो है इसका 4 है, ऑप्शन 4 जो है वो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ऑप्शन ए में एक सर्किल है, ऊपर अपोजिट की साइन दें, बी में भी अपोजिट है, सी में भी अपोजिट है, डी में मल्टीप्लाई है, ई में अपोजिट है। सब के ऊपर अपोजिट साइंस हैं, कुछ पतली हैं कुछ मोटी हैं, लेकिन डी जो है ऑप्शन डी है ऊपर जो है उसके मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, तो वो इन चारों में से पांचों में से वो एक डिफरेंट आपको नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। इस तरह के ही सवाल आते हैं, डिफरेंट होते हैं, आपको डिफरेंट नोट करना है कौन सा जो ऑप्शन है वो डिफरेंट है इन सब में, विच इज़ द डिफरेंट फिगर फ्रॉम द रेस्ट। अब इसके अंदर एक जैसी चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन आप देखें सर्किल है वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, बी में भी सर्किल एक दूसरे के अपोजिट है, सी में भी जो है अपोजिट है, डी में भी अपोजिट है, ठीक है। अब ये बिल्कुल अनकवर है, ये अलग अलग हैं, अनकवर नहीं किया हुआ एक दूसरे को इन्होंने। बी में भी देखें अनकवर है, कवर नहीं किया हुआ, सी में थोड़ा सा कवर किया हुआ हाफ, लेकिन डी में फुल कवर किया हुआ इन्होंने। अगर इन दोनों सर्कल्स को मिला दें तो एक कंप्लीट सर्कल मिलता है, ये हाफ हाफ सर्किल है। तो ऑप्शन डी आप देख रहे होंगे, ये जो है एक फिगर जो है वो डिफरेंट है इनमें, और ऑप्शन ये इसका आंसर भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, उसमें एक एरो दिया हुआ सर्किल में, एक एरो नीचे की तरफ, 2 में साइड की तरफ और 3 में साइड की तरफ। दोनों साइड्स एक दूसरे से मिल रही हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका जो आंसर 1 है वही आंसर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एरो दिया हुआ है जो नीचे की तरफ है, वो कहीं और डायरेक्शन नहीं कर रहा, बाकी जो दो ऑप्शन है वो एक दूसरे की तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। ये आज की पूरी क्लास है, तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।